हे गाइस, मैं हूं रतन, आई एम अ सिविल सर्वेंट। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंबाइंड डिफेंस एग्जामिनेशन सीडीएस, जो कि 4 सितंबर को होने वाला है। उसके पेपर 2 का एक पावर पैक में लॉन्च कर रहा हूं और 10 दिनों के भीतर सारा का सारा पेपर 2 हम डिस्कस करेंगे और सारा का सारा पेपर 2 रिवाइज करेंगे। तो मेरे साथ बने रहिएगा। 10 दिनों के भीतर 10 वीडियोस में आपको सारा का सारा पेपर 2 रिवाइज करेंगे। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं सिनोनिम से। आपको सीडीएस के पेपर में नॉर्मली 10 सिनोनिम्स मिलते हैं और मैं आज आपके लिए लाया हूं 50 सिनोनिम्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको हम डिस्कस करेंगे, याद करने का तरीका देखेंगे। एंड दिस इज समथिंग अबाउट मी। मैं एक सिविल सर्वेंट हूं एंड ऑल ब्ला ब्ला ब्ला। आइए मेन पॉइंट पर आगे बढ़ते हैं। तो गाइज, आपको ऐसे एक सिनोनिम्स दिया रहेगा और उसमें आपको 4 मीनिंग दी रहेगी और उसके बाद आपको उसका सही आंसर फाइंड आउट करना रहेगा। तो आइए पहला जो सिनोनिम्स है उसका जो आंसर है वो फाइंड आउट करें। पहला जो सेंटेंस है वो है सी इज अ वुमेन ऑफ स्टर्लिंग क्वालिटीज। अब आप देखिए ये अंडरलाइंड है, इसका आपको सिनोनिम्स यहाँ पे ढूंढना है। तो आपको देखिए 4 मीनिंग है। सबसे बढ़िया होता है कि आप जो है ऑप्शंस को देखें और जो मीनिंग नहीं है उसको कट आउट कर दें। तो देखिए सी इज अ वुमेन ऑफ स्टर्लिंग क्वालिटीज। अब स्टर्लिंग मतलब होता है कि समथिंग ऑफ वेरी ग्रेट क्वालिटी, कुछ बढ़िया क्वालिटी का हो, कुछ गुड क्वालिटी का हो, तो उसको बोलते हैं स्टर्लिंग क्वालिटीज का। देखिए इरिटेटिंग तो नहीं होगा, यहाँ पर इंटरेस्टिंग भी नहीं होगा। आपके पास 2 बचता है, एक्साइटिंग और जेन्यूननेस। देखिए जो स्टर्लिंग है ना, ये करेंसी का नाम भी है और जब शुरुआत में बना था तो जो स्टर्लिंग बनता है उसकी जेन्यूननेस से भी इसको जाना जाता था कि भाई ये असली है। तो इसीलिए इस स्टर्लिंग की मीनिंग यहाँ पर होगी जेन्यून। क्या होगी? जेन्यून। तो इसका आंसर होगा सी इज अ वीमेन ऑफ स्टर्लिंग क्वालिटीज, मतलब सी इज अ वीमेन ऑफ जेन्यून क्वालिटीज, राइट। दूसरा जो हम सिनोनिम से हमारा वो है ऑल्दो द बॉयज इन हिज क्लास वर नॉटी। ठीक है ना, ही नेवर रिजॉर्टेड टू कॉर्पोरल पनिशमेंट। ठीक है, तो एक टीचर की क्लास में बच्चे नटखट थे बट उसने कभी भी कॉर्पोरल पनिशमेंट का सहारा नहीं लिया। कॉर्पोरल मतलब होता है फिजिकल पनिशमेंट, किसी को डंडे से मारना, छड़ी से मारना, इस तरह की पनिशमेंट को बोलते हैं कॉर्पोरल पनिशमेंट। और इसका मतलब होता है फिजिकल पनिशमेंट। यहाँ पर देखिए हार्श अनजस्ट होगा नहीं आपका, ठीक है ना। जनरल मतलब नॉर्मल होता है, जनरल होता है, सामान्य। हार्श कठोर होता है बट कॉर्पोरल का मतलब यहाँ पर फिजिकल होता है। थर्ड सिनोनिम्स की ओर बढ़ते हैं। ही वॉन्टेड टू मिटिगेट। मिटिगेट मतलब वैसे क्या होता है, चलिए आगे पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। इंक्रीज मतलब बढ़ाना, ये होगा नहीं। पोस्टपोन मतलब किसी चीज़ को पोस्टपोन कर देना। लीव मतलब छोड़ना। यहाँ पर इसका मतलब है लेसन, कम कर देना। ही वांटेड टू मिटिगेट यानी कि कम करना, अपने बर्डन्स को कम करना चाहता था। तो मिटिगेट मतलब लेसन, कम करना। फोर्थ है सी एडजस्टेड क्वाइट वेल विद हर हस्बैंड्स इडियोसिंक्रेसीज। अब देखिए इडियोसिंक्रेसीज एक थोड़ा सा कठिन वर्ड है, लेकिन ऐसे ही वर्ड आपको एग्जाम में दिखेंगे। अब इडियोसिंक्रेसी का मतलब क्या होता है, देखिए बैड हैबिट्स दिया हुआ है, वीकनेस दिया हुआ है, स्टूपिड मैनर्स दिया हुआ है, पिकुलियर हैबिट्स दिए हुए हैं। अगर आप इस वर्ड का मीनिंग नहीं जानते थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। इडियोसिंक्रेसी का मतलब होता है पिकुलियर हैबिट। ठीक है, जैसे किसी को विशेष तरह की बर्पिंग, डकार लेने की आदत होती है। तो अब जैसे इसी में देख लीजिए सी एडजस्टेड क्वाइट वेल विद हर हस्बैंड्स इडियोसिंक्रेसीज, मतलब मान लीजिए उसके हस्बैंड को खाने के बाद एक अजीब तरह की डकार लेने की आदत थी बट अब उसने उसके साथ एडजस्ट कर लिया था। ठीक है, तो इडियोसिंक्रेसीज का मतलब होता है पिकुलियर हैबिट्स। आंसर हो जाएगा पिकुलियर हैबिट्स। आगे बढ़ते हैं। द डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल मेड अ परफंक्ट्री इंस्पेक्शन ऑफ द पुलिस स्टेशन। वर्ड है परफंक्ट्री। ठीक है, आपको इसका मीनिंग समझना है। तो कैसा उन्होंने इंस्पेक्शन किया? थॉरो एंड कंप्लीट, ओके। सुपरफिशियल, सुपरफिशियल मतलब होता है सतही। डन एज अ रूटीन बट विदाउट इंटरेस्ट, मतलब रूटीन की तरह ही किया बिना किसी इंटरेस्ट के। और इंटेंसिव मतलब काफ़ी सघन किया। तो इसका सही आंसर है वो है डन एज अ रूटीन बट विदाउट इंटरेस्ट, मतलब बस आए, जैसे खाता पूर्ति की और चले गए। तो जो परफंक्ट्री का मीनिंग होता है डन एज अ रूटीन बट विदाउट इंटरेस्ट। आगे बढ़ते हैं गाइस। द डिसीजन टू ड्रॉप द एटम बॉम्ब ऑन हिरोशिमा वाज अ ग्रेव वन। वर्ड दिया हुआ अ ग्रेव वन। ग्रेव वन का क्या मतलब होगा? अब देखिए मोमेंटस मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर मोमेंट पे, ठीक है ना। इंस्टिंक्टिव मतलब होता है नेचुरल। इंपल्सिव मतलब होता है बिना सोचे समझे। तो जो डिसीजन था वो एक गंभीर था, ठीक है ना। इसका सही आंसर क्या होगा? ग्रेव मतलब क्या होता है? गंभीर होता है, ठीक। नेक्स्ट क्या है? अ साइंटिस्ट जनरली कैरीज आउट हिज इन्वेस्टिगेशंस इंपीरियकली। ठीक है ना, इंपीरियकली। अब देखिए इंट्यूटिवली मतलब क्या होता है? अंतर्ज्ञान से, जो आपको खुद से पता लग जाए कि भैया ऐसा होने वाला है, ठीक। वर्बली मतलब बोलकर। थॉरो रिटन कम्युनिकेशन, ठीक है, जब लिख कर प्रॉपर कम्युनिकेशन से हो। और चौथा क्या है? बाय ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। तो जो इंपीरियकली का मीनिंग होता है ना, ये होता है बाय ऑब्जर्वेशन, देखकर, समझकर और एक्सपेरिमेंट से। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा डी, राइट। आगे है
ही इज एम्प्लॉयड इन एन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। ऑर्डिनेंस मतलब होता है आर्म्स एंड एम्यूनिशन से संबंधित। तो यहाँ पर आंसर आपका इजी है, थोड़ा साफ साफ आंसर दिया हुआ, आर्म्स एंड एम्यूनिशन। ऑर्थोडॉक्स मतलब होता है कोई विचार, पुरानी विचारधारा से संबंधित होता है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक आप जानते ही हैं। ऑर्डिनरी एंड कॉमन मतलब नॉर्मल सा, सामान्य कोई चीज़ होती है। तो ये सब आंसर नहीं होंगे, हमारा आंसर हो जाएगा आर्म्स एंड एम्यूनिशन। ओके, नेक्स्ट, ही इज अ सिकोफैंट। अब देखिए अच्छा वर्ड है, हु ट्राइज टू विन ओवर पॉलिटिशियन। विन ओवर मतलब किसी का भरोसा जीतना। सिकोफैंट मतलब एक्चुअली होता है चापलूस। तो देखिए चापलूस की यहाँ पर कौन सी मीनिंग है? अ साइकोलॉजिस्ट, मतलब साइकोलॉजिस्ट मतलब मनोवैज्ञानिक तो हो नहीं सकता है। एन अपॉर्चुनिस्ट, अवसरवादी भी नहीं होगा। एन अनस्क्रूपलस मैन, एक बेईमान आदमी, ठीक है ना। और एक होता है अ फ्लैटरर। तो अब ऑब्वियस बात है, फ्लैटरर मतलब होता है चापलूस, जो दूसरों की प्रशंसा करता हो चापलूसी के लिए। तो इस सिकोफैंट की मीनिंग हमारी डी हो जाएगी, अ फ्लैटरर। हमारा 10th स्टेटमेंट है, आई कैन नॉट बिलीव इन द वेरासिटी ऑफ हिज स्टेटमेंट। वेरासिटी मतलब होता है द स्टेट ऑफ बीइंग ट्रुथ या फिर ट्रुथफुलनेस, किसी चीज़ की सत्यता, ठीक है ना। तो देखिए पहला ऑप्शन मिल गया आपको, ट्रुथ, यही आंसर है। यूजफुलनेस होगा नहीं, सिंसियरिटी मतलब ईमानदारी होगा नहीं, फॉल्सिटी मतलब ये होगा नहीं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, हमारा 11th वर्ड है डिप्लोर। डिप्लोर मतलब होता है किसी चीज़ की निंदा करना, ठीक है ना, किसी चीज़ की बुराई करना। अब लूज हर्ट मतलब क्या हो जाएगा? धैर्य खोना, ये होगा नहीं। इंट्रीट मतलब होता है कि भावनापूर्वक विनती करना, ये भी होगा नहीं। रिग्रेट मतलब होता है दुख करना, और मलाइन मतलब होता है किसी चीज़ की निंदा करना, किसी चीज़ की बुराई करना। तो यहाँ पर हमारा यही राइट आंसर होगा। डिप्लोर का जो सिनोनिम्स बनेगा वो क्या बनेगा? मलाइन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा मोटिवेशन। मोटिवेशन मतलब होता है किसी को प्रेरणा देना, किसी को प्रोत्साहन देना। देखिए इंड्यूसमेंट मतलब होता है कि किसी चीज़ को का प्रलोभन देना, किसी चीज़, ठीक है ना, किसी चीज़ के लिए प्रलोभन देना किसी को, ठीक है। हमारा एक मीनिंग ये हो सकता है। देखिए कैसे हमको चारों देखना पड़ेगा, कभी कभी मीनिंग काफ़ी क्लोज होते हैं। इमोशन मतलब भावना होता है, चलिए ये नहीं हो सकता। एम्बिशन मतलब महत्वाकांक्षा, ये भी नहीं होगा। इंसाइटमेंट मतलब भी भड़काना होता है, लेकिन देखिए दोनों वर्ड्स के मीनिंग में अंतर है। ये होता है किसी को लालच देना, प्रलोभन देना, इसका थोड़ा सा पॉजिटिव कॉनोटेशन है, लेकिन ये इंसाइटमेंट मतलब निगेटिव कॉनोटेशन है, ये नकारात्मक, किसी को भड़काना। तो हमारा जो आंसर होगा इसमें वो होगा इंड्यूसमेंट। नेक्स्ट है रेजिड्यू। रेजिड्यू मतलब होता है कोई चीज़ जब लास्ट में किसी चीज़ का पार्ट बचा हो, अवशेष जिसको हिंदी में बोलते हैं, वो होता है, ठीक है ना। तो देखिए रिमाइंडर मतलब यही होता है जो कोई चीज़ लास्ट में अवशेष बची होती है। नथिंग मतलब कुछ नहीं। रिसीड मतलब होता है कोई चीज़ जब खत्म हो रही हो, घट रही हो, ठीक। और लिटिल मतलब होता है थोड़ा। तो हमारा पर जो आंसर बनेगा, अब देखिए लिटिल और रिमाइंडर में से क्या होगा? रिमाइंडर आंसर होगा हमारा, ठीक। नेक्स्ट है परपीचुअल मतलब जब कोई चीज़ लगातार चलती रहती है, ठीक, तो उसको बोलते हैं परपीचुअल। अब देखिए परफेक्ट का मीनिंग होता है बिल्कुल जो कंप्लीट हो, पूर्ण हो। कंफ्यूज मतलब कंफ्यूज आप जानते ही हैं। नेवर एंडिंग मतलब कभी ना खत्म होने वाला। और सीजनल मतलब होता है मौसमी। तो परपीचुअल की हमारी जो सबसे क्लोज मीनिंग इसमें क्या निकल रही है? नेवर एंडिंग। तो आंसर क्या हो जाएगा? नेवर एंडिंग, राइट। आगे बढ़ते हैं, एसेंट मतलब होता है किसी चीज़ के लिए अपनी सहमति दे देना, ठीक। क्लाइम मतलब होता है ऊपर चढ़ना। कंफर्म मतलब किसी चीज़ को पुख्ता करना। आंसर मतलब जवाब देना। और एग्री मतलब किसी चीज़ के लिए राजी हो जाना। तो देखिए सबसे जो क्लोज मीनिंग हमारी इस वर्ड की है वो यहाँ पे आ रही है एग्री, इसलिए एसेंट का सिनोनिम क्या हो जाएगा? एग्री हो जाएगा, ठीक। डिफायंस मतलब होता है कि किसी चीज़ के लिए जब आप नकार देते हैं, आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं इंसल्ट मतलब होता है बेइज्जती करना। डिनायल मतलब नकार देना, किसी चीज़ को ना मानना, देखिए क्लोज मीनिंग में है। डिग्रेड मतलब किसी चीज़ की महत्ता को कम करना। और रेसिस्टेंस मतलब क्या होता है? विरोध करना, ठीक। तो सबसे क्लोज मीनिंग डिफायंस की हमारी कहाँ आ रही है? डिनायल में आ रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डिनायल, ठीक। आगे बढ़ते हैं, इमेंसिपेट मतलब होता है कि किसी को वो सारे पॉलिटिकल और सोशल राइट्स देना जो बाकी दूसरे लोगों को प्राप्त हैं, ठीक। अभी थोड़ा सा वर्ड का मीनिंग हमको समझना पड़ेगा यहाँ पे। लिबरेट मतलब होता है किसी को मुक्त करना, सामाजिक और राजनीतिक अधिकार प्रदान करना। रिलीज मतलब भी होता है किसी को छोड़ देना। एक्विट मतलब भी वही होता है छोड़ देना। और अनचेन मतलब भी किसी को जंजीरों से निकाल देना। लेकिन देखिए इस वर्ड का एक फिलोसॉफिकल मीनिंग है इमेंसिपेट मतलब होता है सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों को देना। और उस वर्ड की जो क्लोजेस्ट मीनिंग आती है वो हमारी आती है लिबरेट में, ठीक। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा लिबरेट। आगे बढ़ते हैं, हॉस्टिलिटी मतलब होता है दुश्मनी, शत्रुता। देखते हैं किसमें क्लोजेस्ट मीनिंग आता है हमारा। हॉस्पिटैलिटी मतलब होता है किसी की मेजबानी करना। जेलसी मतलब जानते ही आप लोग, जेलस होना किसी से। इनमिटी मतलब यहाँ देखिए आगा शत्रुता है, दुश्मनी। और एनवी मतलब आगे एक बार जो है जलन रखना, किसी से ईर्ष्या करना। तो सबसे क्लोजेस्ट मीनिंग किसकी आई? हॉस्टिलिटी की आई एनमिटी में। और ये हमारा राइट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, ऑल दीज आइटम्स हैव बीन मार्क्ड डाउन।
मार्कडाउन मतलब होता है जब किसी चीज का दाम पहले से कम कर दिया गया हो। देखिए रिजर्व मतलब होता है आरक्षित, पैक्ड अप मतलब होता है पैक कर दिया गया है, रिड्यूस्ड इन प्राइस देखिए सबसे क्लोजेस्ट है मीनिंग में, और एंटर्ड मतलब होता है कहीं पे प्रवेश करना। तो हमारा जो आंसर होगा क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड इन प्राइस। राइट गाइस, आगे बढ़ते हैं। हाउ कैन यू एफ्रंट्री टू आस्क अनदर लोन। अब देखिए इस जो वर्ड का मीनिंग होता है एफ्रंट्री, एफ्रंट्री मतलब होता है कि धृष्टता करना, किसी निर्लज्जता से कोई व्यवहार दोबारा करना, इस तरह की जब बात होती है बेशर्मी से कोई व्यवहार करना तो हम बोलते हैं एफ्रंट्री। ठीक है, राइट मतलब होता है सही। ठीक है, इम्प्यूडेंस, इम्प्यूडेंस का भी वही मतलब होता है निर्लज्जता पूर्वक व्यवहार करना। ठीक है, हार्ट मतलब होता है हृदय, करेज मतलब होता है साहस। तो देखिए जो क्लोजेस्ट मीनिंग हमारी इम्प्यूडेंस में आ रही है, इसलिए आंसर हो जाएगा इम्प्यूडेंस। नेक्स्ट, देयर वॉज अ डिवास्टेटिंग अटैक ऑन हिज वर्क। डिवास्टेटिंग मतलब होता है जब कंप्लीटली कोई चीज डिस्ट्रॉय कर दी जाती है, एकदम खत्म कर दी। देखिए कैजुअल, कैजुअल तो ये होगा नहीं, कैजुअल मतलब आकस्मिक होता है। अनएथिकल मतलब अनैतिक, यहाँ पर होगा नहीं, होगा नहीं। मोटिवेटेड मतलब प्रेरित, ये भी होगा नहीं। बचा हमारा सबसे जो क्लोजेस्ट मीनिंग में टेरिबल, भयानक। तो भयानक अटैक था यानी जो उसके काम पर। ठीक गाइस, तो इसकी मीनिंग डिवास्टेटिंग के लिए सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, टेरिबल। आगे बढ़ते हैं। ही फॉट द डेमन विद ऑल हिज माइट। वो राक्षस से कैसे लड़ा, ऑल हिज माइट मतलब ताकत से। तो ताकत का क्या यहाँ पर मीनिंग निकलेगा, हैवीनेस मतलब भारीपन होता है। ठीक है, स्ट्रेंथ मतलब ताकत। ठीक है, डेंसिटी मतलब घनत्व, और पॉपुलैरिटी मतलब प्रसिद्धि। तो सबसे क्लोज मीनिंग किससे निकलेगी, स्ट्रेंथ से। तो हमारा ये हो जाएगा आंसर। ठीक, डेवटीज, ठीक है, बिलीव दैट गॉड ड्वेल्स इन देयर हार्ट। तो ड्वेल मतलब होता है रहना, कहाँ रहते हैं। तो रहने का सबसे क्लोज मीनिंग क्या हो जाएगा, लिव्स हो जाएगा। ठीक है, यही होता है। इंसिस्ट मतलब किसी चीज पर जोर डालना, ट्रेवल मतलब यात्रा करना, एंटर मतलब प्रवेश करना। नॉट एवरीवन कैन रिस्पॉन्ड टू, रिस्पॉन्ड टू मतलब होता है आंसर देना। तो आंसर देख लीजिए, डिस्कस, आर्ग्यू, आंसर, डिनाई, यही आंसर, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आंसर ही आंसर हो जाएगा। डिस्कस मतलब किसी चीज को डिस्कस करना, आर्ग्यू मतलब बहस करना, डिनाई मतलब इनकार करना। तो ये होगा नहीं, यही राइट आंसर है। ठीक है, आगे देखते हैं। ही ड्रोन्ड इन द फ्लड वाटर लास्ट ईयर। ड्रोन मतलब होता है डूब गया, डूब गया मतलब। और स्वयं मतलब होता है, देखिए कोई चीज जब झुंड, जैसे मछलियों का झुंड होता है ना, इस तरह झुंड में जब तैरता है तो उसको बोलते हैं स्वयं। स्वाम लिखा हुआ है, स्वाम्ड। ठीक है, ये लिखा हुआ स्वाम, ठीक है ना, देखिए स्वाम लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ सबमर्ज, ठीक है ना, और ये लिखा हुआ फ्लोटेड। तो जो सबसे क्लोज मीनिंग है वो क्या है, सबसे क्लोज मीनिंग है आपका सबमर्ज। क्यों सबमर्ज, फ्लोट मतलब होता है तैरना। ठीक है ना, जब पूरी तरह नहीं डूबा होता है तो उसको वो बोलते हैं फ्लोटेड। और जब सबमर्ज मतलब जब डूब जाता है तो हम बोलते हैं सबमर्ज। तो ड्रोन डूब गया, तो हमारा राइट जो आंसर होगा क्या होगा, सबमर्ज्ड होगा। ऑटम इज रैदर ड्राई सीजन। ड्राई मतलब क्या होता है, सूखा। अब सूखे की मीनिंग यहाँ पर क्लोजेस्ट क्या है, ह्यूमिड। ह्यूमिड में सूखा नहीं होता है, ह्यूमिड में क्या होता है, चिपचिपा टाइप का होता है। ठीक, रेनी, रेनी आप जानते हैं बारिश होता है। मॉइस्ट मतलब जब इसमें भी नमी होती है। एरिड मतलब एक यही क्लोजेस्ट बचा, एरिड, यही हमारा सही आंसर है, एरिड। ड्राई का हो जाएगा एरिड। आवर डिफरेंसेज आर ग्रोइंग, इस वर्ड की हमें सिनोनिम्स निकालनी है। डिफरेंस मतलब हमारे मतभेद। तो क्या मतभेद, अब देखिए ये जो पहला वर्ड है कॉन्फेबुलेशंस, कॉन्फेबुलेशन मतलब होता है बातचीत। ठीक, तो ये तो हो नहीं पाएगा। इंटरफ्रेंसेस, इंटरफ्रेंसेस मतलब हस्तक्षेप। ओके, डिसएग्रीमेंट्स, डिसएग्रीमेंट्स मतलब मतभेद, ये हो सकता है। डिस्क्रिपेंसीज मतलब कमियां। तो हमारा सबसे जो क्लोजेस्ट मीनिंग में है वो है डिसएग्रीमेंट्स। तो हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, द बिग ट्री हिंडर्ड, हिंडर्ड मतलब रोक दिया किसी चीज को कहीं जाने से। एक्सेस ऑफ सनलाइट इनटू द हाउस, ठीक है ना, तो रोकने की। अब देखते हैं क्लोजेस्ट मीनिंग क्या होगी। इंपीड, इंपीड मतलब भी वही होता है बाधा डालना, रोकना। ओके, शेड, शेड मतलब किसी चीज पर छांव कर देना। ठीक है, फैसिलिटेटर मतलब किसी चीज के लिए सुविधा प्रदान करना। पोर्ड, पोर्ड मतलब उड़ेल देना। ठीक, तो इसमें सबसे जो क्लोजेस्ट मीनिंग हमारी क्या है, इंपीडेड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंपीडेड हो जाएगा। राइट, द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द इश्यू बैफल्ड एवरीवन। अब कॉम्प्लेक्सिटी मतलब होती है जटिलता, कोई चीज जब काफी कठिन हो। ठीक है, आइए मीनिंग देखते हैं। कंक्लूजन, कंक्लूजन मतलब किसी चीज का फाइनल जो हमारे सामने सार निकल के आता है। तो सार का तो कुछ मतलब है नहीं यहाँ। इंट्रिकेसी, इंट्रिकेसी मतलब होता है कठिनता, जटिलता। ओके, एक वर्ड ये है। ग्रीवांस, ग्रीवांस मतलब होती है समस्याएं। कॉम्प्लेसेंसी, कॉम्प्लेसेंसी मतलब होता है द स्टेट ऑफ बीइंग सेटिस्फाइड, संतुष्ट होने की अवस्था। तो इसका कोई लेना देना है नहीं, इसका कोई लेना देना है नहीं। तो बचा क्या हमारा, इंट्रिकेसी, इंट्रिकेसी। ठीक है ना, ये राइट वर्ड हो गया हमारा, ये आंसर हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ही ड्रैंक एक्सेसिव अमाउंट ऑफ लिकर, मतलब बहुत ज्यादा उसने शराब पी ली थी, ज्यादा। इनकल्पेबल, इनकल्पेबल मतलब क्या होता है, इनोसेंट होता है, निर्दोष होता है। ठीक, इनऑर्डिनेट, इनऑर्डिनेट देखिए एक वर्ड ही हो सकता है, इसका मतलब होता है बहुत अधिक, जब मोर देन नॉर्मल। ठीक,
दूसरा होता है अनरीजनेबल, अनरीजनेबल बिना तर्क का, ठीक है। और चौथा है इनोकुअस, ठीक है। इनोकुअस मतलब होता है हार्मलेस, ठीक। तो अब देखिए हार्मलेस तो कोई मतलब है नहीं, हार्मलेस अमाउंट ऑफ लिकर, अतार्किक कोई मतलब नहीं, इनऑर्डिनेट, इनका ये निर्दोष है, इसका कोई मतलब है नहीं, तो बचा क्या, इनऑर्डिनेट। तो हमारा जो क्लोजेस्ट मीनिंग है वो यही है, इनऑर्डिनेट। एक्सेसिव का जो सिनोनिम्स निकलेगा इनऑर्डिनेट निकलेगा। ही इनिशिएटेड द डायलॉग, इनिशिएटेड मतलब होता है शुरू किया, ठीक है। देखते हैं मीनिंग। ऑर्डर्ड, ऑर्डर मतलब किसी चीज़ के लिए ऑर्डर देना, इंटरफेयर मतलब हस्तक्षेप करना, बिगैन मतलब शुरू करना, और प्लान मतलब योजना बनाना। तो ये इसका मतलब भी शुरू करना होता है, इसका मतलब भी शुरू करना होता है, ये तो इसका हो गया राइट आंसर, इनिशिएटेड का बिगैन। सी लुक पेल आफ्टर रिकवरिंग फ्रॉम कोविड, तो कोविड से रिकवर करने के बाद वो काफ़ी पीली पीली सी, मरी सी, मुरझाई सी दिख रही थी, ठीक। अब देखिए यहाँ पर जो हमारी मीनिंग है वो देख लेते हैं। शैलो मतलब होता है वही पीला पीला, जब रोग के बाद आदमी उठता है, मुरझाया हुआ सा, एक तो ये मीनिंग हो गया। रूडी मतलब जब लाल लाल चेहरा किसी का हो, लालपन हो जाए तो वो रूडी बोलते हैं। ग्लोइंग मतलब चमकता हुआ, रेडियंट मतलब दैदीप्यमान। तो देखिए तीनों तो होगा नहीं, है ना, बचा हमारा सिर्फ एक शैलो, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आई ओवर रूल योर प्रपोजल, मैं तुम्हारे प्रपोजल को ओवर रूल करता हूँ, मतलब रिजेक्ट करता हूँ। अब रिजेक्ट, रिजेक्ट मतलब क्या हो जाएगा, देखो वीटो, सीधा सीधा मीनिंग दिख रहा है वीटो। वैसे और भी देख लेते हैं, वीकेंड मतलब कमजोर करना होता है, सुपरसीड मतलब किसी चीज़ को आच्छादित कर लेना, सुपरसीड कर लेना। तो आपको यहाँ सीधा सीधा दिख रहा है वीटो, तो इसका आंसर ओवररूल का ये हो जाएगा, ठीक। ये वॉन मतलब क्या होता है, वॉन मतलब वही होता है एक बीमार सा, मुरझाया सा व्यक्ति, ठीक है। 34, हिज बिहेवियर सॉक्ड मी, उसके बिहेवियर से मुझे झटका लगा, काफ़ी बैड वे में, जब आदमी आश्चर्यचकित हो जाता है तो सॉक्ड मी। तो ये इंट्रीट, इंट्रीट मतलब होता है कि भावपूर्वक विनती करना, तो ये तो होगा नहीं भाई। पैसिफाइड मतलब शांत करना, चलिए ठीक है। अपाल्ड, अपाल्ड मतलब भी होता है जब आप किसी चीज़ से बहुत सॉक्ड हो जाए, आपको झटका लग जाए, आपको जो है तो ये एक वन ऑफ द मीनिंग्स हो सकता है क्लोजेस्ट, ठीक है। स्किंटिलेटेड, स्किंटिलेटेड मतलब होता है चमत्कृत कर देना, है ना। स्किंटिलेटिंग मतलब होता है चमत्कारी, तो उसके स्किंटिलेटेड बना, चमत्कृत कर देना, ठीक है। तो सॉक्ड है लेकिन ये बैड सेंस में आ रहा है, इसका नेगेटिव कॉनोटेशन है, तो हमारा जो आंसर जाना चाहिए वो जाना चाहिए अपार्ड के साथ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द कमिटी कंक्लूडेड एन एग्जॉस्टिव इंक्वायरी, एग्जॉस्टिव मतलब होता है काफ़ी थारो, डीप, इंक्लूडिंग एवरी पॉइंट, सर्व ना, समग्र जिसको बोलते हैं, तो एग्जॉस्टिव हो जाता है। टाइम कंज्यूमिंग, ओके, समय लेने वाला। कॉम्प्लिकेटेड, कठिन, ठीक है। रिन्यूड मतलब एकदम नया, ऐसा तो कुछ नहीं मतलब है। थॉरो ये मतलब हुआ, थॉरो मतलब हो गया बिल्कुल एग्जॉस्टिव, तो ये मीनिंग आपकी निकली, ठीक। ही इज जस्ट लेइंग अप अ लॉट ऑफ ट्रबल फॉर हिमसेल्फ, ले अप, ले अप मतलब होता है एक्युमुलेट, इकट्ठा करना, तो इकट्ठा करना, क्लियरिंग होगा नहीं इसका मतलब। एक्युमुलेट देखिए सीधा सीधा आपको आंसर मिल गया। एक्सेप्ट मतलब एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना, रिमूव मतलब हटाना, ही होगा नहीं, तो आपको सीधे आंसर ये मिल गया, ठीक। आगे बढ़ते हैं। द सेज जो संत थे, डिड नॉट वॉन्ट टू बी बॉदर्ड, वो किस चीज़ से परेशान नहीं होना चाहते थे, विद मंडन कॉन्सर्न, मंडन मतलब होता है रिलेटेड टू दिस वर्ड, संसारी चीज़ों से, तो ठीक है, सीधे सीधे पहला वर्ड आपको मिल गया, वर्डली। मीनिंगलेस, ठीक है, अर्थहीन, ट्राइबल मतलब छोटा मोटा। आगे बढ़ते हैं। माउंटेनियरिंग इन बैड वेदर इज डेंजरस, डेंजर मतलब खतरनाक, ठीक है। थ्रेटनिंग मतलब धमकी भरा, धमकाने वाला। शेकी मतलब हिलता हुआ। पेरिलस मतलब फुल ऑफ डेंजर, खतरनाक होता है। स्लिपरी मतलब सरकने वाला, तो सीधे सीधे आपको आंसर मिल गया पेरिलस। डेंजरस मतलब पेरिलस। आगे बढ़ते, स्टेलर ग्रुपिंग टेंड टू बी अनलिमिटेड, अनलिमिटेड मतलब क्या होता है, असीमित। लेंथी मतलब लंबा। हेवनली मतलब स्वर्गीय। ह्यूज मतलब बड़ा। इन्फिनिट मतलब वही असीमित, तो सीधा सीधा आंसर आपको ये मिल गया, असीमित, यही आंसर। वन हु रूल्स विद अनलिमिटेड पावर इज कॉल्ड अ डिक्टेटर, तानाशाह। और तानाशाह का सिनोनिम्स आप जानते हैं क्या होता है, ऑटोक्रेट होता है, ठीक। एनार्किस्ट मतलब अराजकतावादी होता है। ईगोइस्ट मतलब अहमवादी होता है। सिकोफेंट मतलब चापलूस होता है, तो आपका आंसर क्या हो गया, ऑटोक्रेट, निरंकुश, ठीक। अ बिजी पर्सन कैनॉट वेस्ट हिज टाइम ऑन ट्राइवियल, ट्राइबल मतलब छोटे मोटे, अनइम्पॉर्टेंट, क्षुद्र, ठीक। तो पहला ही आंसर अनइम्पॉर्टेंट हो गया। रूड मतलब रूखा सूखा व्यवहार करना। क्रूड कच्चा, ट्राइबल आदिवासी, तो होगा नहीं, सीधा सीधा आपका आंसर ये हो गया, ठीक है। ये वाला तो बहुत ही आसान है। वॉज नॉट रेडी विद हिज एनुअल अकाउंट्स, एनुअल मतलब होता है ईयरली, बाकी देखने की जरूरत नहीं है, मंथली परमानेंट कुछ मतलब नहीं है। सोसाइटी कैन नॉट डिपेंड ऑन अ फैनाटिक, फैनाटिक मतलब होता है कट्टर, अब देखते हैं। ऑप्टिमिस्ट मतलब आशावादी, होगा नहीं। मार्टर मतलब शहीद, होगा नहीं। बाइगड यही होता है कट्टर, ये आंसर सीधा सीधा मिल गया। एनार्किस्ट अभी यहाँ आपको बताया अराजकतावादी होगा, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। राहुल इज ऑलवेज थ्रफ्टी, ठीक है ना, थ्रिफ्टी, थ्रिफ्टी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, थ्रिफ्टी। क्या होता है, रेकलेस मतलब लापरवाह। इकोनॉमिकल मतलब क्या होता है, कम खर्च करने वाला। मिडवेई। नाइफ, नाइफ मतलब वो क्या होता है, अनाड़ी, ठीक है। एक्स्ट्रा वैगन मतलब बहुत अधिक खर्च करने वाला। देखिए थ्रिफ्टी का मतलब होता है इकोनॉमिकल, मिडवेई कम खर्च करने वाला, राइट।
तो ये हमारा आंसर ये हो गया। हिज सेलिब्रियस वर्ड्स काम द स्टूडेंट। सेलिब्रियस मतलब होता है प्लीजेंट, सूदिंग, ठीक है। प्रोवोकिंग मतलब भड़काने वाला, होगा नहीं। प्लीजेंट ये सीधा सीधा आपको ये एक हो गया, देख लेते हैं और वर्ड्स देख लेते हैं। रिडिकुलस, हाँ, और थैंकिंग, धन्यवाद देने वाला, ठीक है। और रिडिकुलस मतलब मौकरी वाला, ठीक है। तो सीधा सीधा आंसर ये मिल गया, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ही फेल्ट डिसोलेटेड। डिसोलेटेड मतलब होता है डिसअपॉइंटेड, ठीक है। अब डिसअपॉइंटेड का क्या मतलब हुआ, एक देखिए सीधा मीनिंग है, डिजर्टेड मतलब भी वही होता है डिसअपॉइंटेड। जॉयफुल तो इसका अपोजिट हो जाएगा, स्ट्रांग होगा नहीं, अनॉयड होगा नहीं। अनॉयड मतलब होता है, क्या होता है, गुस्सा होना। आगे बढ़ जाते हैं। डोंट कंडन। कंडन मतलब होता है किसी बिहेवियर को ओवरलुक करना जो मोरली रॉन्ग है। जैसे कोई सिगरेट पीता हुआ देख ले, आप उस बिहेवियर को कंडन कर दें, तो वो होता है ओवरलुक करना, ठीक है। तो रिगार्ड मतलब होगा नहीं, पनिश मतलब होगा नहीं, दंड देना, अवेयर ऑफ जानकारी रखना, ओवरलुक, ये आपका सही वर्ड है, ठीक है। तो ये ओवरलुक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लर्निंग ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस शुड नॉट इम्पीड। इम्पीड अभी ऊपर भी हमने देखा था, इम्पीड मतलब होता है किसी की प्रगति को रोकना, बाधा डालना, ठीक। तो क्या होगा, फैसिलिटेट मतलब तो होता है सुविधा प्रदान करना और बढ़ाना, होगा नहीं। एक्ट फॉर किसी चीज़ के लिए काम करना, होगा नहीं। हाइंडर, ये दिस इज द राइट वर्ड, इसका आंसर ये हो जाएगा। एक्सेप्ट तो होगा नहीं, एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना होता है। एक्सट्रेडिशन मतलब होता है एक आदमी को दूसरे देश में भेजा जाना है जब कानूनी रूप से दूसरे देश में उसकी ज़रूरत है, ठीक। एक्सेप्टेंस स्वीकृति, चलिए आगे देखते हैं। सेंटेंस मतलब तो दंड होता है, आगे चलते हैं। एक्सटेंशन मतलब किसी चीज़ का विस्तार। डिपोर्टेशन, इसका भी सेम मतलब होता है वही एक्सटेंशन का। एक्सट्रेडिशन का मतलब वही होता है जो डिपोर्टेशन का होता है। तो आंसर आपका ये हो जाएगा, ठीक। लास्ट वर्ड है, इट वॉज फेल्ट दैट द डिसीजन टू रिमूव द ग्रुप फ्रॉम द एक्सरसाइज वुड बी डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल मतलब होता है हानिकारक, टू द ऑर्गेनाइजेशन। क्या है, बेनिफिशियल, तो इसका उल्टा हो जाएगा, नहीं होगा। हार्श मतलब कठोर, चलिए देखते हैं। डिसएडवांटेजियस, ये राइट इसका सिनोनिम्स है, ठीक। और डिमांडिंग तो होगा नहीं। तो गाइस वी हैव कंप्लीटेड 50 वर्ड्स। एक आप आज खुद से करिएगा। हिज डिराइजिव बिहेवियर हैज़ लेड टू द सिचुएशन वी फेस नाउ। आप इसको ढूंढिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा। और मैं कल फिर मिलता हूँ आपको एक नए वीडियो के साथ। 10 दिन में हम सारा CDS का पेपर 2 के सिलेबस को कंप्लीट कर देंगे। तो आप बने रहिएगा मेरे वीडियो के साथ और हम डेली एक वीडियो के माध्यम से सारे पेपर 2 को कंप्लीट कर देंगे। आज के लिए बाय बाय।